आरबीसी काउंटिंग हम किस प्रकार से करेंगे हम देखेंगे। हीमोसाइटोमीटर में न्यूबर स्लाइड्स होता है, आरबीसी पिपेट होता है, डब्ल्यूबीसी पिपेट होता है। जब आरबीसी की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम आरबीसी पिपेट यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम अपने फिंगर को निडल से प्रिक करके उससे ब्लड निकालते हैं और यहाँ से जो है हम लेते हैं 0.5 जो है ब्लड हम लेते हैं और उसके बाद 1.01 तक हम डाइल्यूटेंट यूज़ करते हैं और इस रेड बीट से हम उसको शेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है रेड बीट जो है एक छोटा सा मोती नुमा संरचना होती है जिससे भी उसको आरबीसी को मिलाने में, मिक्स करने में मदद होता है। उसके बाद हम इस चैम्बर को स्लाइड, फिर उसके बाद ब्लड को हम इस स्लाइड में डालते हैं सावधानी पूर्वक और कवर स्लिप से कवर कर देते हैं और माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करते हैं। और माइक्रोस्कोप्स में हम देखेंगे कि चैम्बर जो दिखता है वो कुछ इस प्रकार से चैम्बर दिखता है। क्योंकि हमको सिर्फ आरबीसी कैलकुलेट करना है तो हम केवल R1, R2, R3, R4, R5 ये देखते हैं और पूरे इस हिस्से को हमको देखना होता है कि इसमें पूरा टोटल जो है 400 स्क्वायर्स उपस्थित होते हैं। पहला में आप देखिएगा हॉरिजॉन्टली 5 स्क्वायर मौजूद है, बड़े बड़े स्क्वायर 1 2 3 4 5, और वर्टिकली भी 5 उपस्थित हैं। और उस 5 में से एक में उपस्थित छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर जो हैं वो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 चौक 16। तो एक बड़े स्क्वायर में छोटा 16 स्क्वायर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से टोटल हमको 400 मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर क्या है। एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर इज़ 1/400 स्क्वायर mm। तो मैंने बोला कि 400 पूरा टोटल होता है, तो एरिया 400 है। डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर यानी कि उसकी गहराई कितनी है, तो 1/10 mm, या हम उसको 0.1 mm भी लिख सकते हैं। उसका वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज़ यानी कि वॉल्यूम यानी आयतन, उसका आयतन कितना है, तो एरिया गुणित उसका डेप्थ, उसमें कितना जगह है एरिया और डेप्थ उसकी गहराई कितनी है, तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो 1/400 गुना 1/10 बराबर 1/4000 क्यूबिक mm हमको मिल जाता है। जब मैंने कहा डाइल्यूटेंट भी हम यूज़ करते हैं तो डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड इज़ 1/200, तो 200 उसमें यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। टोटल आरबीसी, नंबर ऑफ़ आरबीसी काउंटेड, इसमें हम जो काउंट करेंगे वो है R1, R2, R3, R4, R5, स्पेशली यही काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है R1 2 3 4 5। तो ये नंबर ऑफ़ आरबीसी काउंटेड, इसको कैलकुलेट करेंगे इनटू डाइल्यूशन यानी कि 1/200। एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर 1/400, डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर 1/10। तो नंबर ऑफ आरबीसी काउंटिंग R1, R2, R3, R4, R5 का वैल्यू इसमें दिया हुआ है और वैल्यू पुटअप करने के बाद और काटने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 12,30,000 क्यूबिक mm। तो जस्ट हमको इतना वैल्यू कांस्टेंट है, इतना वैल्यू नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड, इसको बस हमको R1 से लेकर के R5 तक के काउंट करना है और फिर उसके बाद ये वैल्यू आ जानी है। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट आरबीसी काउंटिंग का। होता है वो अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक होता है यानी कि अमोनिया